आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं आज लेकर आया हूं समाकलन में खंड समाकलन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। इसमें भी 4 सवाल हैं, 3 मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आपको वो भी देखने हैं तो वहां भी 4-4 सवाल बहुत बेहतरीन है। इसमें भी स्पेशल सवाल लेकर आया हूं। तो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जो भी आपको देखना है आप यूट्यूब पे आगे करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बाद में और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई कमी देखे तो आप कमेंट बॉक्स में उस कमी को लिख दीजिएगा ताकि मैं आगे उस वीडियो में सुधार कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला पहला सवाल हमारा है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ दिया है आई यानी समाकलन करना है ई की पावर एक्स साइन एक्स का। तो हम जानते हैं आई लेट में ई मतलब एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, टी यानी त्रिकोणमिति पहले आता है। त्रिकोणमिति फर्म को मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। और इसको हम समीकरण एक इसलिए मान लेंगे कि यही चीज अगर ई की पावर एक्स रहेगा साइन का हो जाता है, कॉस का हो जाता है साइन, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो समीकरण एक मान लेंगे, 2 बार इसका खंड समाकलन करेंगे, दोबारा यही प्राप्त हो जाएगा, उसकी जगह पर हम आई रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले खंड समाकलन का सूत्र लगाएंगे हम। तो पहले आएगा प्रथम फलन यानी साइन एक्स, द्वितीय यानी ई की पावर एक्स का समाकलन और माइनस अवकलन करेंगे प्रथम फलन यानी कि साइन एक्स का अवकलन और ई की पावर एक्स का समाकलन का बाद में फिर से समाकलन। आई बराबर साइन एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, इंटू में ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करना है, हमें दोबारा फिर से करना है। त्रिकोणमिति को वही फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ई को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक, ये ऐसी रहेगा आई बराबर ई की पावर एक्स शुरू में कर दीजिए ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस बड़ी ब्रैकेट और यहां शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का अवकलन वो समाकलन सॉरी, और माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन, सेकंड यानी ई की पावर एक्स का समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद क्योंकि बाहर क्या है माइनस निशान बदल जाएंगे बाद में। आई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस बड़ी ब्रैकेट कॉस एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का समाकलन वो अवकलन है। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स को पहले लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये है ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स और डी एक्स और बड़ी ब्रैकेट बंद। देखिए ये वाला मान पूरा पूरा हमें जो है वो प्राप्त हो गया। ये देखिए ई की पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या मान लगाएंगे एक, किससे लगाएंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक से इसका मान लग जाएगा आई, इस पूरे का मान था आई, आई मतलब इंटीग्रेशन यानी समाकलन ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस गुणा भी कर दीजिए माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, लेकिन इस पूरे का मान क्या है आई, ये आई माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो आई और ये वाला ये आई वाला है और ये माइनस वाला प्लस आई हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा साइन एक्स, यहाँ माइनस और ये क्या हो गया कॉस एक्स। यहाँ पर एक आई कितने आई हो गए, 2 आई हो गए। यहाँ ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में है साइन एक्स और माइनस में है कॉस एक्स। ये आई के साथ 2 गुणे में है, कायम चला जाएगा बटे में, तो 2 यहाँ बटे में आ जाएगा, यही लिख देते हैं हम। आई बराबर यहाँ ई की पावर एक्स और ये वाला 2 आई के गुणे में जो है वो बटे में चला जाएगा और अंदर ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। अब अचरपात लगा दीजिए बराबर प्लस में सी, और ये हमारा इस सवाल का जो है वो आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप
लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो इस प्रकार दिया। देखिए इस बार e की पावर 3x है और साइन के साथ 4x है, यानी साइन 4x। तो वही काम करेंगे हम, साइन को यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन को प्रथम फलन मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, e की पावर 3x को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, और इसको हम लगाएंगे क्या, समीकरण नंबर 1, क्योंकि यही मान दो बार खंड समाकलन के बाद प्राप्त होगा हमारे लिए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो प्रथम फलन यानी साइन 4x, द्वितीय का समाकलन यानी e की पावर 3x इंटू dx, माइनस प्रथम फलन का अवकलन किसका, साइन 4x का अवकलन, इंटू में e की पावर 3x का समाकलन ठीक। i बराबर साइन 4x, अब e की पावर का समाकलन तो यही रहता है e की पावर 3x, लेकिन समाकलन में क्या होता है, जो भी चीज x के गुणे में होगी वो काय में आएगी, यानी x के गुणे में 3 है, 3 बटे में आ जाएगा। लेकिन जब अवकलन करते हैं तो जो x के साथ गुणे की है वो गुणे में आती, कैसे, वो यहाँ देखिए करेंगे हम इसका कर रहे हैं अवकलन। अवकलन में क्या होगा, पहले साइन x का अवकलन होगा, इसके बाद में 4x का होगा, चैन रूल से। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस 4x लिखा है, 4x ही रहेगा। इसके बाद में जब 4x का अवकलन करेंगे तो 4x का अवकलन कितना हो जाता है, 1। अब इसमें देखिए e की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो e की पावर 3x, लेकिन समाकलन में x के साथ जो 3 गुणे में है ये बटे में आएगा, इंटू में dx। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, देखो ऊपर आएगा, शुरू में आ जाएगा e की पावर 3x इंटू में साइन 4x, और बटे में हमारे पास आएगा 3। अब देखिए माइनस ऊपर 4 एकम 4 और बटे में 3, ये बिल्कुल बाहर ले लीजिए, 4 बटे 3 बिल्कुल बाहर आ गए। अंदर देखिए e की पावर 3x, ये ऐसी रहेगा, पहले इसको लिख दो कोई बात नहीं, cos 4x, और फिर है e की पावर 3x इंटू में हमारे पास में dx। ये 4 और ये बटे में 3 ये बिल्कुल बाहर आ गए, यहाँ 4 cos 4x और e की पावर 3x रहा। त्रिकोणमिति को प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन, e की पावर 3x को हमने माना सेकंड फंक्शन। फिर से इसका खंडसा समाकलन करेंगे, ये ऐसी रहेगा e की पावर 3x और साइन 4x और बटे में है 3, माइनस के 4 बटे 3 ऐसी रहेगा, और इसका करेंगे खंडसा समाकलन तो बड़ी ब्रैकेट पर। तो पहले आएगा प्रथम फलन यानी कि cos 4x, द्वितीय यानी e की पावर 3x का समाकलन, फिर माइनस प्रथम फलन का अवकलन cos 4x, द्वितीय का समाकलन e की पावर 3x का समाकलन और बड़ी ब्रैकेट। देखिए यहाँ पर i बराबर, ऊपर है हमारे पास में e की पावर 3x, इंटू में है साइन 4x और बटे में है 3, माइनस ये 4 बटे 3 ऐसे ही रहेगा, ये cos 4x, e की पावर 3x का समाकलन करेंगे e की पावर 3x और x के साथ 3 गुणे में है, बटे में आएगा, माइनस यहाँ cos का पहले करेंगे, फिर इसके साथ में 4x कोण का करेंगे। तो पहले cos का होता है माइनस के साइन 4x अवकलन, और फिर 4x में 4 होगा अचर पद और x का अवकलन हो जाएगा 1, और यहाँ है e की पावर 3x और ये x के साथ 3 गुणे में है, काय में आएंगे, बटे में इंटू dx, और ये बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहाँ i बराबर, ये तो ऐसी रहेगा e की पावर 3x इंटू में साइन 4x और बटे हमारे पास में है 3, यहाँ माइनस के 4 बटे 3 बिल्कुल बाहर है, ऐसे ही रहेगा। इसको पहले लिख देंगे e की पावर 3x इंटू में हमारे पास में है cos 4x और बटे में है 3, यहाँ माइनस, देखिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ऊपर 4 एकम 4 बटे में 3 बिल्कुल बाहर ले लीजिए आप, 4 बटे 3, अंदर सही से लिखेंगे e की पावर 3x को पहले लिख दीजिए e की पावर 3x, फिर इंटू में है साइन 4x इंटू में dx, बड़ी ब्रैकेट बंद। आप देखिए e की पावर 3x और इंटू में साइन 4x dx, समीकरण 1 से मान क्या है, i है। देखिए ये पूरा जो मान है वो कितना है हमारे पास, i, तो इस पूरे की जगह पर तो हम i लगाएंगे, और साथ में इस 4 बटे 3 की गुणा यहाँ भी करेंगे, इस 4 बटे 3 की गुणा यहाँ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 चौक 16, नीचे हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ 3 तिया 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं।
आई बराबर ऊपर तो ये रहेगा ई की पावर 3x इंटू में है साइन 4x और बटे में है इसमें 3 और माइनस देखिए यहाँ ऊपर 4 नीचे 3 तिया 9 तो 4 बटे 3 तिया 9 और अंदर है ई की पावर 3x और साथ में है cos 4x। अब यहाँ गुणा करते देखिए माइनस प्लस माइनस नीचे लिख दे रहे हैं और 4 कितने हो गए 4 चौक 16 और नीचे 3 तिया 9 और इस पूरे का मान यहां से लेकर समाकलन से लेकर यहां तक का मान कितना है समीकरण 1 से आई ये है माइनस के 16 बटे 9 आई ये माइनस के उधर आके काय के हो जाएंगे प्लस के तो यहाँ आई है और यहाँ ये माइनस का प्लस हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 16 आई और नीचे ऊपर 16 आई और नीचे है बटे में 9 तो आई के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब यहाँ जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए देखो क्या लिखा है ई की पावर 3x इंटू में साइन 4x और बटे में हमारे पास में है 3 और माइनस के यहाँ पर है 4 ऊपर ई की पावर 3x cos 4x और बटे में हमारे पास में कितना है 9। यहाँ तो हम 9 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ 9 से तिरछी गुणा करके हल कर लेंगे तो इस लाइन को मिटा देते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पूरा ले सकते हैं मैं ताकि उधर ही छोटा सा मिटा लूंगा ताकि हम इसे सॉल्व कर सकते। देखिए यहाँ थोड़ा सा इसे रेज कर देंगे देखिए बस ताकि हम अपना सवाल यहीं पे हल कर सकें। देखिए यहाँ ये हो गया नीचे 9 एकम 9 तिरछी गुणा 9 एकम 9 आई और प्लस में 16 आई एकम 16 आई और यहाँ हमने एलसीएम लिया नीचे 9 तो यहाँ 3 के पाड़े में 9 आता है 3 तिया 9 तो 3 से ऊपर गुणा हो जाएगी यहाँ 3 से गुणा कर देंगे ऊपर लिखेंगे ई की पावर 3x और यहाँ इंटू में है साइन 4x और यहाँ माइनस में 9 एलसीएम में 9 यहाँ पर है तो जैसा लिखा वैसा लिखते हैं ई की पावर 3x 4 के साथ में इंटू ये हो गया cos 4x। ठीक यहाँ बटे में 9 से बटे का वाला 9 कैंसिल हो गया कट गया तो 16 और 9 कितने हो गए 25 आई बराबर देखिए इन दोनों में ई की पावर 3x कॉमन आ रहा है तो ई की पावर 3x कॉमन ले लीजिए और यहाँ क्या बचा 3 साइन 4x और माइनस में 4 cos 4x 4 cos 4x क्योंकि ई की पावर 3x दोनों से कॉमन आ गई ये 25 गुणे में है कायम चले जाएंगे बटे में हो जाएंगे तो यहाँ ये भी लिख देते हैं देखिए फिर हमारा आंसर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर ये है ऊपर ई की पावर 3x और बटे में ये 25 है गुणे में यहाँ 25 आ जाएगा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 साइन 4x और माइनस में 4 cos 4x और प्लस में चरपद बाद में क्या लगा देंगे सी और इस सवाल का भी ये आंसर आ गया है। 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 और रह गए हैं तो शुरू करते हैं। अभी देखिए सेकंड लास्ट सवाल यानी तीसरा प्रश्न जो इस प्रकार दिया गया है देखिए यहाँ ई की पावर 3x और cos 2x इंटू dx तो इसको पहले हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और हम जानते हैं त्रिकोणमिति को मानेंगे प्रथम फलन और ई की पावर 3x को मानेंगे हम द्वितीय फलन। चलिए शुरू करते हैं। आई बराबर प्रथम फलन यानी कि cos 2x द्वितीय का समाकलन ई की पावर 3x इंटू dx माइनस प्रथम का अवकलन यानी d अपॉन dx cos 2x का अवकलन और e की पावर 3x का समाकलन इंटू dx। आई बराबर cos 2x e की पावर ऊपर है 3x तो x के साथ 3 गुणे में है तो काय में आएंगे बटे में आएंगे माइनस पहले cos का अवकलन होगा इसके बाद में 2x का तो cos का अवकलन होता है माइनस के साइन 2x फिर 2x का अवकलन 1 यहाँ पर e की पावर 3x का समाकलन तो e की पावर 3x और बटे में x के साथ गुणे में है 3 बटे में आ जाएगा 3 इंटू dx। यहाँ लिखते हैं हम देखिए ऊपर शुरू में लिख देंगे e की पावर 3x इंटू में है cos 2x और बटे में हमारे पास में है 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 2 एकम 2 और बटे में 3 बाहर ले लिए 2 बटे 3 अंदर क्या बचा हमारे पास में साइन 2x इंटू में है e की पावर 3x और dx। फिर से हम करेंगे इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे साइन 2x को e की पावर को सेकंड फंक्शन
ये 2/3 बाहर रहेगा, ई की पावर 3x इंटू में cos 2x और बटे में 3 प्लस में 2/3 बिल्कुल बाहर और बड़ी ब्रैकेट बंद। यहाँ देखिए प्रथम फलन यानी sin 2x, द्वितीय का समाकलन यानी ई की पावर 3x dx माइनस प्रथम का अवकलन d/dx और sin 2x और द्वितीय का हमारा समाकलन ई की पावर 3x इंटू dx का समाकलन और ब्रैकेट बंद देखिए आई बराबर ई की पावर 3x यहाँ cos 2x और बटे में 3 प्लस। अब देखिए क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं अंदर देखिए 2/3 ऐसी रहेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ है हमारे पास में sin 2x, ई की पावर 3x का समाकलन करेंगे तो ई की पावर 3x और बटे में 3 माइनस यहाँ पहले साइन का फिर 2x का, साइन का अवकलन क्या होता है cos 2x, 2x है तो 2x का अवकलन 1, ई की पावर 3x का आएगा ई की पावर x और बटे में x के साथ गुणे में 3 है, बटे में आ जाएगा इंटू dx बड़ी ब्रैकेट बंद। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 ऐसी गुणा भी करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि जैसा निशान है वैसे ही रहेगा। देखिए गुणा करते हैं, बताते भी चलेंगे आपके लिए। ई की पावर 3x इंटू में cos 2x और बटे में हमारे पास है 3 प्लस देखिए ऊपर 2 नीचे 3 ये गुणा करेंगे 3 3 9 इंटू में ई की पावर 3x पहले लिख देंगे और साथ में है यहाँ पर sin 2x, ठीक, और ये माइनस का है, ये 2 ऊपर 2 से गुणा 2 एकम 2 यहाँ आएगा तो 2 की गुणा 2 से हुई 2 दूनी 4 बटे में 3 और 3 की गुणा होगी 3 3 9, अंदर सही से लिख देंगे ई की पावर 3x पहले लिख देंगे और फिर लिख देंगे हम cos 2x इंटू dx। इस पूरे का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक समीकरण 1 से आई हो जाएगा। समीकरण 1 से देखिए ई की पावर 3x cos 2x, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम आई, अगली लाइन में लगा देते हैं। देखिए आई बराबर यहाँ लिखा है ई की पावर 3x बटे और इंटू में है cos 2x और बटे में है 3, यहाँ प्लस में 2 ई की पावर 3x इंटू में sin 2x और बटे में हमारे पास कितना है यहाँ पर 9, 2/9 समझ लीजिए, पूरे के बटे में 9 हो गए। अब यहाँ माइनस के 4/9 और इस पूरे का मान यहाँ पर लगेगा आई। फिर देख लीजिए जैसा लिखा है वैसा लिखते हुए चलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम, फिर यहाँ हाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस लगा दिया गलती से, तो यहाँ पर हमारा जो है वो माइनस है। ठीक है भाई, इतना याद रखना, यहाँ पर क्या है माइनस है। अब ये क्योंकि माइनस है 4/9 तो माइनस आएगा, ये आई मान आ गया, ये माइनस का इधर आगे काय का हो जाएगा प्लस का, तो इधर ले आएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है आई, तो यहाँ लिखेंगे देखिए आई और ये माइनस का प्लस हो गया, ऊपर गुणा करेंगे 4 एकम 4 आई और बटे में हमारे पास में है 9 और बराबर में देखिए क्या है, ये है ई की पावर 3x cos 2x, ई की पावर 3x cos 2x और बटे में है 3, ठीक। फिर यहाँ है प्लस में 2 और इंटू में है ई की पावर 3x sin 2x, ई की पावर 3x और sin 2x और बटे में है इसके पास 9, बटे में है 9। अब क्या करना है देखिए, यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ एलसीएम लीजिए 9, तो 9 से यहाँ एलसीएम लेंगे, 9 एकम 9 आई और प्लस में 4 एकम 4 आई और बराबर में देखिए यहाँ एलसीएम भी क्या लिया हमने 9 एलसीएम लिया, यहाँ 3 का पढ़ा पड़ेंगे 9 आ जाए, 3 3 9 तो 3 से ऊपर गुणा होगी, 3 3 बार आ रहा है 3 ई की पावर 3x और यहाँ हमारे पास में cos 2x प्लस ये तो 9 एकम 9 है, एक ही बार जा रहा है तो जैसे ही लिखा है वैसे लिख देंगे 2 ई की पावर 3x, ये 3x है इंटू में sin 2x, ये बटे में 9 से ये 9 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 9 आई और 4 आई कितने हो गए 13 आई, 9 4 13 आई बराबर में देखिए ऊपर ई की पावर 3x यहाँ पर भी है, ई की पावर 3x यहाँ पर भी, तो कामा ले लीजिए, ई की पावर 3x कामा ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पर 3 cos 2x, 3 cos 2x प्लस यहाँ 2 बचा और sin 2x, 2 sin 2x। अब ये 13 गुणे में है, काय में आएंगे ई की पावर 3x के बटे में आ जाएंगे, तो आई बराबर हो गया यहाँ पर ई की पावर 3x और बटे में हमारे पास में 13 और ब्रैकेट में है 3 cos 2x
और ये प्लस का 2 sin 2x और बाद में अचर पद लगा देंगे c। ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब लास्ट वाला सवाल बहुत बेहतरीन है, कैसे करेंगे उसे देखिए। एनसीईआरटी का सवाल भी है और देखिए क्या है। यहाँ पर दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर दिया है log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में दिया है log 2 log x और बटे में पूरे के बटे में है x की घात 4। करना क्या है देखिए, इसमें सबसे पहले इस 2 को जो है इसकी घात बनानी है, यानी x की घात 2 हो जाएगी। ये सूत्र होता है, हम जानते हैं, अगर log m की पावर n है तो n कहाँ जाता है शुरू में, तो ये हो जाता है n log m। तो अगर हम ये n इधर ले जाएं तो बात तो वही है, ये अलग आ गया देखिए। और साथ साथ यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि अंडर रूट में है, ये अलग है, ठीक है, इनटू में है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले समाकलन है, ये अंडर रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया। जैसे ही हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 1 और प्लस जहाँ से जो चीज कॉमन नहीं आती है वो चीज आ जाती है बटे में, यानी एक्स स्क्वायर बटे में आ जाएगा 1 बटे के। ये अंडर रूट पूरा आ गया। अब देखिए अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर तो एक्स स्क्वायर नीचे, काटेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ इंटू में देखिए, ये लॉग है अलग, log एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस ये 2 घात इधर चली जाएगी, log एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हमारे पास में क्या है x की घात 4 इंटू में dx। अब क्या करना है देखिए, एक सूत्र और होता है हमारे पास, क्या, log m माइनस log, अगर n है log m माइनस log n, तो बराबर में log m, यानी पहले वाले के नीचे दूसरा वाला n आ जाता है m के बटे में n। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में आएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अगली लाइन में करते हैं, स्क्वायर से अंडर बढ़ जाएगा क्योंकि गुणे में है तो एक्स स्क्वायर का अंडर बढ़ेगा तो बाहर एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स आ गया। अंडर रूट के अंदर कितना बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लगा दीजिए इस तरह से, इनटू में log ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारे पास में है एक्स स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, इंटू dx और बटे में हमारे पास में x की घात 4। तो एक घात से x की घात जब 4 कटेगी तो बचेगी x की घात कितनी, 3 बचेगी। ठीक, अब इस एक्स स्क्वायर के इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग कर देंगे तभी इसी रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए आई बराबर ये है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ बड़ी ब्रैकेट में log अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट बंद, बटे में हमारे पास x की घात 3 इंटू में dx। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 1। जैसा ये रूप है वैसा ये रूप आ गया। इस x की घात 3 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटे x की घात 3 यहाँ इसके नीचे लिख देंगे। आई बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू में ये भी log, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ऐसे इंटू में रख देते हैं, इंटू में log क्या लिखा है 1 प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर और ये बटे में x की घात 3 था, ऊपर 1 आएगा तो यहाँ पर 1 बटे में x की घात 3 और dx इसके नीचे लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जब इसको हम पूरा पूरा मानेंगे तो हमारे पास ये वाला मान पूरा पूरा प्राप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मानते हैं, देखिए यहाँ मानते हैं, माना 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हमने मान लिया t, बाद में t की जगह पर यही वाला मान हम लगा देंगे। ठीक है, लेकिन t नहीं मानेंगे, सॉरी, क्योंकि अंडर रूट लगाए तो टी स्क्वायर मानेंगे कि ताकि अंडर रूट हट जाए हमारा। ठीक, और यहाँ पर जब टी स्क्वायर आएगा तो टी को हम पावर यहाँ 2 ले आएंगे क्योंकि वो सूत्र होता है ये वाला, इससे हम 2 घात यहाँ ले आएंगे। ठीक, तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। 1 का अवकलन क्या होता है, 0। वैसे इसका डायरेक्ट भी बताएंगे हम आपको और ये बताएंगे कैसे आता है। अगर बटे में एक्स स्क्वायर यानी ऊपर 1 नीचे एक्स स्क्वायर है तो जो नीचे वाली घात है ऊपर आ जाएगी यानी 2 और इसमें एक घात जो है माइनस में अगर ऊपर जाती है तो एक घात बढ़ जाती है तो नीचे हो जाएगी एक्स की घात 3 और बराबर में टी की घात 2 का अवकलन क्या करेंगे 2 इंटू टी इंटू डी टी। अब कैसे आता है ये वाला, तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ये नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी अवकलन करना है डी अपॉन डी एक्स का, तो एक्स की घात किसका करना है -2 का। तो अवकलन जब करते हैं तो घात कहाँ आएगी शुरू में -2, देखिए आ गया -2, एक घात हमारी घटती है तो -2 में एक घात घटेगी -1 तो -3 हो जाएगा और बटे में जाएगा -3 तो ये आ गया -3, डायरेक्ट कर दिया हमने। ये 2 -0 तो हट जाएगा अपने आप, हटा दीजिए, ये वाला 2 ये तो 2 कट गया,
ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, इधर ले आइए, माइनस इधर हो जाएगा। तो 1/x3 इंटू डी एक्स, डी एक्स भी लिखेंगे क्योंकि डी टी बटे डी एक्स आता है, तो यहाँ पर डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स इधर आ गया, बराबर में हमारे बचा टी इंटू डी टी। आप देखिए ध्यान से, क्योंकि टी का जो अवकलन होता है, देखो पहले स्क्वायर का हुआ 2t और फिर टी का होगा dt अपॉन dx, dx इधर आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया 1/x3 इंटू dx, यानी इस पूरे का मान आया t इंटू dt, वो भी काय का, ये माइनस का इधर पहुंच गया, तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, इधर माइनस था इधर पहुंचा दिया हमने, माइनस के t इंटू dt। थोड़ी गलती हो रही है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है, आगे सुधार कर देंगे इसके लिए। अब यहाँ मान देखिए, यहाँ पर टी स्क्वायर मान, यहाँ पर टी स्क्वायर मान, और इस पूरे की जगह पर माइनस के टी इंटू डी टी लगाते हैं, तो लगाते हैं मान, देखिए आई बराबर, यहाँ इसकी जगह पर क्या मान आया पूरा, इसकी जगह पर आया अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर, ठीक, इनटू में देखिए लॉग, इस पूरे का मान क्या है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इनटू इस पूरे का मान क्या आया है माइनस के टी इंटू डी टी, ठीक, यहाँ हो गया। आई बराबर देखिए, सबसे पहले केवल माइनस यहाँ यहाँ शुरू में भेज दीजिए, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट गया यानी टी, और ये घात यहाँ आ जाएगी, कैसे देखिए, ये है log m की पावर n, तो n यहाँ आ जाएगा, तो ये घात 2 जो है इधर ले आएंगे 2, और यहाँ हो गया log t, ठीक, और ये है t इंटू डी टी। अगली लाइन में क्या करेंगे, t की गुणा हो जाएगी टी स्क्वायर, और ये माइनस, ये 2 जो है ये बाहर ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस के 2 बाहर, और यहाँ हो गया t, एक t की घात स्क्वायर हो जाए, गुणा करेंगे, और यहाँ हमारे पास में है log t इंटू में डी टी। अब हम जानते हैं, देखिए आई लेट से, आई लेट देखिए एल लॉगरिथम वाला पहले आ गया, अर्थमेटिक यानी टी बाद में आ गया, तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और टी स्क्वायर को मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आगे इसको लिख के सवाल कर सकूं। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, आई बराबर है माइनस के 2 और टी स्क्वायर और लॉग टी इंटू डी टी, यहाँ लिखते हैं। देखिए तो यहाँ आई बराबर है माइनस के 2 बाहर है, यहाँ पर है टी स्क्वायर इंटू लॉग टी इंटू डी टी। लॉग को हमने माना है प्रथम फलन और टी स्क्वायर को माना है सेकंड फलन। चलिए भाई हम इसका करते हैं क्या, खंडसा समाकलन। माइनस 2 बाहर रहेगा, बड़ी ब्रैकेट, तो प्रथम फलन में लॉग टी, द्वितीय का अवकलन यानी टी स्क्वायर का अवकलन, वो समाकलन सॉरी, माइनस अवकलन करना है हमें प्रथम फलन का अवकलन लॉग टी और द्वितीय का समाकलन यानी टी स्क्वायर का, और फिर जो आएगा उसका फिर से समाकलन और बड़ी ब्रैकेट बंद, क्योंकि माइनस 2 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो माइनस 2 बड़ी ब्रैकेट लॉग टी स्क्वायर का समाकलन एक घात बढ़ जाती है, टी की घात 3/3 माइनस लॉग टी का अवकलन क्या होगा 1/t, और इसका होगा टी की घात 2 का टी की घात 3/3 समाकलन है इंटू में डी टी, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ टी है, यहाँ टी की घात 2 है, तो जब टी से टी की घात 3 कटेगा तो 2 बचेगा, 3 था तो 2 बच गया आपका। अब यहाँ माइनस के 2 और यहाँ बड़ी ब्रैकेट, ऊपर शुरू में लिख देंगे टी की पावर 3 इंटू में लॉग टी और बटे में 3 माइनस एक, ऊपर 1 और बटे में 3 बाहर आ गया, 1/3, ऊपर बचा है टी की घात 2 इंटू डी टी। ठीक, अब यहाँ लगाते हैं, देखिए माइनस के गुणा भी कर देते हैं, माइनस का गुणा भी कर दीजिए। चलिए तो ये ऊपर 2 माइनस के नीचे 3, माइनस के 2/3 टी की घात 3 इंटू में लॉग टी, और यहाँ माइनस प्लस ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस 2/3 2/3। अब टी की घात 2 का समाकलन क्या करेंगे, टी की घात 3 और बटे में क्या आएगा 3 और प्लस अचर पद क्या लगा दिया सी। अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है पहला काम, और बटे में कितना आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, या पहले मान लगा लें केवल टी की घात 3 कॉमन ले लो साथ में, और प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। तो पहले इस वाले को पहले लिखें और गुणा कर लीजिए, 2/3 × 9 और टी की घात 3, फिर यहाँ माइनस 2/3 टी की घात 3 और लॉग टी प्लस में अचर पद सी। ठीक, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर आई बराबर क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 नीचे से 3 कॉमन आएगा कि छोटी का, ऊपर से आएगा 3 टी की घात 3, तो 2/3
और टी की घात 3 हमने बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो 1 बटा में 3 तिया 9, 1 बटा 3, और यहाँ टी की घात 3 कॉमन आ गया, माइनस में 2 बटा 3 बाहर कॉमन आ गया, टी की घात 3 भी कॉमन आ गया, log टी बचा, तो log टी, और प्लस में अचर पद सी। माना क्या था हमने वो लिख लेते हैं। देखो समीकरण 1 से लिया था हमने टी स्क्वायर बराबर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर टी माना था। तो स्क्वायर जब लगता है तो अंडर रूट लगता है, पावर हटा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट का मतलब तो पावर 1 बटा 2। तो हम यहाँ लगा सकते हैं टी की जगह पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1 बटा 2। 1 बटा 2 का मतलब ये होता है अंडर रूट। तो चलिए यहाँ मान लगाते हैं, आई बराबर 2 बटा 3, और यहाँ टी का मान लगाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की घात 1 बटा 2 की घात भी है हमारे पास कितनी, 3, तो ऊपर घात लगाएंगे 3, और ब्रैकेट के अंदर और क्या है देखिए हमारे पास 1 अपॉन 3 माइनस में लॉग, और इस टी का मान भी यही वाला लगाएंगे। देखिए क्या है आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1 बटा 2, और ब्रैकेट बंद प्लस 4/80। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो पावर 1 बटा 2 है यहाँ शुरू में ले आएंगे, सूत्र हम जानते ही हैं। यहाँ 3 है, यहाँ गुणा में हो जाएगी, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो आई बराबर क्या है 2 बटा 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की घात 3 एकम 3 बटा 2, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर देखिए 1 बटा 3, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर 1 बटा 3 याला, फिर माइनस ये घात 1 बटा 2 है, ये शुरू में आ जाएगी 1 बटा 2, और अंदर है हमारे पास में लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर क्या है अचर पद सी। तो ये सवाल जो हमारा चारों सवाल हो गए हैं। थोड़ा सा जो कहीं कहीं कमियां हुई हैं तो इनको कमियों को मैं दूर करूंगा। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।